मनोरमा अपने दो बेटों करण और अर्जुन के साथ राजस्थान के शिवनगर में रहती थी। ये कहानी तब की है जब जमींदारों का राज हुआ करता था और वो गांव की जनता को कुछ नहीं समझते थे। ये वो समय था जब गांव के कुछ किसानों ने अपनी जमीनों के लिए आवाज उठाना शुरू किया था। माँ, हमारे पास भी तो जमीनें हैं ना, जो जमींदार ने अपने पास रखी हुई हैं। है तो बेटा, लेकिन मेरे पास वो पर्चा गुम हो गया जिसमें तेरे बाबा ने वो सब लिखवाया था। माँ, तू किसी दिन ध्यान से देखना, वो पर्चा कहाँ गुम होगा? घर में ही कहीं पड़ा होगा। नहीं बेटा, मैं हर बार उस पर्चा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। पर तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों उस पर्चे के पीछे पड़े हो? अच्छा माँ, जो पर्चा उसने बाबा को दिया था, तो उसने भी तो अपने पेपरों पर उस सबको लिखा होगा ना। हाँ हाँ बेटा, लिखा तो था, बता रहे थे तेरे बाबा। बहुत हुआ माँ, हम अपने खेतों में दिन रात मजदूरों की तरह खेती करते हैं। कल हम दोनों भाई जाकर जमींदार से अपनी जमीन वापस लेंगे। हमें भी तो पता चले ऐसे बाबा ने कौन सा कर्जा लिया था जो आज तक नहीं उतरा। जमींदार बहुत जालिम इंसान है। जब भी कोई उससे हिसाब मांगता है वो उनके हाथ पैर तोड़ देता है। नहीं नहीं, मेरे पास तो तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, जमींदार से पंगा मत लो। क्यों ना पंगा ले माँ, वो हमारे दादा परदादाओं की जमीन है जिसे वो हथिया कर बैठ गया है। दोनों भाई बहुत गुस्से में थे, और हो भी क्यों ना। आज उन्हीं के खेतों में काम करते हुए जमींदार के दो आदमियों ने उन्हें बहुत मारा, क्योंकि वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। दोनों भाइयों के अंदर खून उबाल मारने लगा और उन्होंने वहीं खड़े खड़े प्रण लिया कि वो अपनी जमीन जमींदार से ले लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों भाई जमींदार के यहाँ जाते हैं। जमींदार की हवेली देखते ही बन रही थी। सफेद संगमरमर की आलीशान हवेली, चारों तरफ पहरेदार, बीच में एक बड़ा सा हॉल और उसमें बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। दोनों भाई जमींदार के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार कराने के बाद आखिरकार जमींदार नीचे आता है। तुम दोनों तो मनोरमा के बेटे हो ना? यहाँ क्या लेने आए हो? जब मेरे बाबा ने आपसे कर्जा लिया था तो तब मैं 10 साल का था। आज पूरे 12 साल बाद भी आपने हमारी जमीन हमें वापस नहीं करी है। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? तुम्हारे बाबा ने तो वो जमीन मुझे हमेशा के लिए दे दी थी। नहीं, आपको जमीन बाबा ने नहीं दी थी। बाबा ने आपसे कर्जा लिया था, उस जमीन को आपके पास गिरवी रखकर। हमें वो सारी जमीन चाहिए। इतने सालों से अपने ही खेतों में हम मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं। तो खेत मिलने पर कौन सा तुम जमींदार बन जाओगे? करोगे तो तब भी मेहनत मजदूरी ही ना। तभी जमींदार का बेटा धर्मेश, जो विदेश से पढ़कर आया था, वहां आ जाता है और सारी बातें सुनने के बाद वो अपने बाबा से बोलता है। सही तो कह रहे हैं बाबा, ये इतने सालों से इन्होंने क्या आज तक आपको पैसा वापस ही नहीं किया? तुम्हें जमीन जायदाद के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते। नहीं बाबा, जो गलत है वो गलत है। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, इसका इकलौता वारिस मैं ही तो हूँ। क्या करेंगे इतनी जमीन जायदाद का? मूर्ख लड़के, इंसान के पास जितना पैसा हो उतना ही कम है। पैसा हो तो तुम किसी को भी झुका सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो। जमींदार साहब, ये अपने बेटे को समझाने का काम बाद में कर लेना। पहले हमारा हिसाब हमें बता दो, और अगर आपने हमारा हिसाब हमें नहीं बताया तो ना तो हम उस खेत को जोतेंगे और ना किसी को जोतने देंगे। दोनों भाई जमींदार को धमकी देकर निकल आते हैं। ये बात जमींदार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने लोगों से कहता है कि जो जो भी गांव में बगावत कर रहा है, सबके घरों में आग लगा दो। सबकी आवाजें बंद हो जाएंगी। उसी रात जब सब लोग गांव में गहरी नींद में सोए हुए थे, जमींदार के आदमी कुछ घरों को आग लगा देते हैं, जिसमें करण अर्जुन का भी घर होता है। आग लगते ही सब अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और जिसे जो मिलता है आग बुझाने के लिए उस पर डालना शुरू कर देता है। सुबह तक जैसे तैसे गांव की आग पर काबू पा लिया जाता है, पर सब लोग समझ गए थे कि ये काम जमींदार ने कराया है, इसलिए सबके अंदर आक्रोश जाग जाता है। जमींदार को क्या लगा कि हमारे घरों में आग लगाकर वो हमारा हौसला कम कर देगा? उसने हमारे घरों में आग लगाई है और अब वो कभी भी खेतों में पैर नहीं रख पाएगा।
गांव के कुछ लोग करण और अर्जुन को समझाते हैं कि जमींदार से इस तरह पंगा लेना समझदारी नहीं है, पर करण अर्जुन अच्छे से सोच विचार कर इस बात को बोलते हैं। अपने बेटों का हौसला देखकर मनोरमा भी उन्हें प्रोत्साहित करती है। गांव के 2-4 और जवान लड़के करण अर्जुन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर पूरे गांव में एक बगावत की लहर जमींदार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उधर हवेली पर अभी भी समय है बाबा, मान जाओ। किसानों को साथ लेकर चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। वो सब लोग बरसों से आपके जुल्मों को सह रहे थे। आज की युवा पीढ़ी काफी समझदार हो गई है। सुन रही हो अपने बेटे की बात? ये बनेगा जमींदार। अरे नालायक, कितनी बार तुझे समझाया है, ये छोटे मोटे किसान ही अपनी आमदनी का जरिया है। अगर इनकी जमीन इन्हें वापस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम्हें समझने की जरूरत है बेटा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठाट बाट शान शौकत ऐसी नहीं मिलती। माँ, आप भी बाबा की जबान बोल रही हो। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप लोगों की आंखें उस दिन खुलेंगी जब सारे किसान इस हवेली पर हमला कर देंगे। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वो अब आपके जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उसी गांव के पास एक जंगल में डाकुओं ने डेरा डाल रखा था। सुना है कि शिवनगर के जमींदार का बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है। अगर हम लोग उसे अगवा कर लें तो जमींदार से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। सही कह रहे हो सरदार, सुना है यहाँ का जमींदार बहुत ही अमीर आदमी है। तो फिर तैयार रहो, कल दोपहर को हम लोग उसके लड़के को अगवा कर लेंगे और फिरौती की रकम में 50 लाख रुपए लेंगे। अगले दिन करण अर्जुन अपने खेतों में बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि कुछ डाकू घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों भी तुरंत गांव की तरफ भागने लगते हैं। अभी वो गांव में पहुंचे ही थे कि देखते हैं कि डाकू जमींदार के बेटे को लेकर जा रहे हैं और सारा गांव मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है। क्योंकि करण अर्जुन जमींदार के घर पर देख चुके थे कि उसका बेटा बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था, और फिर उनका बैर तो जमींदार से था, बेटे से नहीं। वो तुरंत ही पास में पड़ी रस्सियों को फंदा बनाकर जोरावर सिंह और उसके डाकू के गले में डाल देते हैं। तभी एक डाकू गोली चला देता है जो अर्जुन के कंधे को छूकर निकलती है। फिर भी दोनों भाई हिम्मत नहीं हारते और डाकुओं से भिड़ पड़ते हैं। जैसे ही मनोरमा को पता चलता है कि करण अर्जुन डाकुओं से लड़ रहे हैं, वो भी भागकर वहां आ जाती है। तुम गांव वाले सब देख क्या रहे हो? 4 डाकू से लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर? डाकू अगर बचकर निकल गए तो बाद में हमारा जीना हराम कर देंगे। बस यही सोचते रहना। हम आज तक लोगों से डरते हुए आए हैं। आज तक हमें जमींदार ने दबा के रखा और आगे डाकुओं के डर से हम कुछ नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोग ये बात सुनकर जोश में आ जाते हैं और वो भी डाकुओं से भिड़ जाते हैं। काफी देर घमासान लड़ाई के बाद करण अर्जुन डाकू की बंदूकें लेने में सफल हो जाते हैं। तब तक जमींदार का बेटा भी अपने आप को छुड़ा लेता है और वो भी डाकू से भिड़ जाता है। डाकू को कोई रास्ता सुझाई नहीं देता और वो वापस जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण अर्जुन। अगर तुम लोगों ने सही समय पर आकर उन डाकुओं को नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। तभी सब देखते हैं कि जमींदार अपनी गाड़ी में वहीं आ जाता है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो सर नीचा करके खड़ा हो जाता है। देखो बाबा, करण अर्जुन की वजह से आज मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों से इतना अन्याय किया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर वो डाकू मेरे बेटे को मार डालते तो मैं इस जमीन जायदाद का क्या करता। आज इस घटना ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से डाकुओं का सामना किया, मैं यहाँ के मंत्री से कहूंगा तुम्हारी बहादुरी के बारे में। जमींदार साहब, इस गांव में आज तक किसी ने भी एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझा। आप लोगों ने हम पर इतने सालों से इतने जुल्म किए हैं, तब भी हमने आपके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। मनोरमा बहन, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल सारे गांव वाले मेरी हवेली पर आ जाना। मैं तुम सबको तुम्हारी जमीनें वापस कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया है, सबको साथ लेकर चलने में ही इस गांव की भलाई है।
धर्मेश करण और अर्जुन को धन्यवाद देकर अपने पिताजी के साथ चला जाता है। अगले दिन सारे गांव वालों को जमींदार उनकी जमीनों के कागज दे देता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब जगह करण अर्जुन की बहादुरी के चर्चे हो रहे थे और मनोरमा तो फूली नहीं समा रही थी। तभी वहां का मंत्री गांव में आता है और करुण अर्जुन को उनकी बहादुरी के लिए 10,000 रुपए इनाम देता है और गांव वालों से वादा करता है कि थोड़े ही दिनों में वो उन डाकुओं को पकड़ लेंगे। करण अर्जुन को जब अपनी जमीन के कागज मिलते हैं तो वो कागज वो अपनी माँ को दे देते हैं। माँ, कल सुबह आप हमारे साथ खेतों में चलना और अपने हाथ से शुभारंभ कर नई खेती अब हम अपनी जमीन पर करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुमने दिखा दिया है कि जो चाहो वो पा सकते हो। बस लगन दिल लगाकर करनी चाहिए। और उसके बाद करण अर्जुन अपनी माँ के साथ अगले दिन खेतों में जाकर नई खेती का शुभारंभ करते हैं।